नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी 15 जनवरी को राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगर पालिका क्षेत्रों में गुरुवार 15 जनवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सहित सभी संबंधित महानगर पालिका क्षेत्रों में लागू रहेगा। सरकार ने यह निर्णय मतदाताओं को मतदान का अधिकार निर्बंध रूप से प्रयोग करने के उद्देश्य से लिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले घोषित वर्ष 2026 की 24 सार्वजनिक छुट्टियों की सूची में 15 जनवरी शामिल नहीं थी। इस संदर्भ में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह सार्वजनिक अवकाश केवल संबंधित स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावी क्षेत्र में ही लागू होगा। बता दें कि चुनाव एवं मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान किया जाएगा, जिसके चलते सरकार ने मतदान हेतु 15 जनवरी को संबंधित मनपा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के साथ ही सभी मतदाताओं को मतदान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होने वाला है। वही शुक्रवार 16 जनवरी को मतदान प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। दोनों ही दिन शहर में सभी तरह के ठेके मैखाने पूरी तरह से बंद रहेंगे। ड्राई डे रहने की जानकारी आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई। अमरावती सहित राज्य की विभिन्न महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है। वही प्रशासन ने भी मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित पहचान प्रमाण के बिना मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज क्यों न हो। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते तो उनके स्थान पर अन्य 12 वैध पहचान प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। यह जानकारी अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त व निर्वाचन अधिकारी सौम्या शर्मा चांडक द्वारा दी गई। 15 जनवरी को होने वाले अमरावती मनपा के 22 प्रभागों की 87 सीटों के चुनाव के लिए आज गुरुवार 8 जनवरी को 7 जोन निहाय ईवीएम सीलिंग का काम सुबह 8 बजे से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष शुरू हुआ। यह कार्य रात 9 बजे से 10 बजे तक राउंड में पूरा होने के बाद जोन निहाय स्ट्रॉन्ग रूम में 15 जनवरी तक मतपेटियों को सील रखा जाने वाला है। अमरावती मनपा चुनाव विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नगर पालिका चुनाव में अब तक 1200 कंट्रोल यूनिट और 2400 बैलेट यूनिट प्राप्त हुए है। यह ईवीएम मशीन मध्य प्रदेश से प्राप्त होने के बाद सांस्कृतिक भवन से 7 चुनाव जोन कार्यालय में दी गई है। गुरुवार 8 जनवरी को जोन निहाय इन ईवीएम मशीन का सीलिंग कार्य शुरू हुआ। मनपा चुनाव के लिए अपना भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के नाम इस ईवीएम मशीन में दर्ज अपलोड करने का काम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। प्रत्येक चुनाव जोन कार्यालय में चुनाव अधिकारी की देखरेख में यह कार्य शुरू हुआ, जो रात 9 बजे तक चलने की संभावना जताई जाती है। प्रत्येक चुनाव जोन कार्यालय में 12 से 16 टेबलों पर प्रत्येक 4 कर्मचारियों द्वारा ईवीएम सीलिंग का कार्य चल रहा है। प्रत्येक चुनावी जोन कार्यालय निहाय मतदान केंद्रों के लिए बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को जांच के बाद जोन कार्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में 14 जनवरी तक इस ईवीएम मशीन को सील रखा जाने वाला है। 14 जनवरी को इसका प्रभाग निहाय मतदान केंद्रों के लिए वितरण होगा। अमरावती मनपा चुनाव को हुए शहर के 3 पुलिस विभागों के सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी को अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। सीपी राकेश ओला के निर्देशानुसार प्रत्येक एसीपी अपने विभाग अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की तीव्रता और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार कर रहा है। संपूर्ण ब्यौरा आगामी 2 दिनों में पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद पूरे शहर के लिए अंतिम चुनावी बंदोबस्त तय किया जाएगा। इस बार महानगर पालिका के चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी प्रत्याशियों मानो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बड़ी ही ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते कहीं पर भी चुनाव प्रचार को लेकर बेतहाशा खर्च होने, मतदाताओं को प्रलोभन या लालच देने, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन होने और कहीं भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होने जैसी कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि मनपा के निर्वाचन विभाग तथा विजिलेंस टीम के पास ऐसी कोई जानकारी ही नहीं पहुंची, जिसके चलते मनपा
प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा मनपा चुनाव में सब कुछ ऑल वेल रहने का दावा किया जा रहा है। विशेष उल्लेखनीय है कि मनपा चुनाव के प्रचार का दौर शुरू होने के साथ ही शहर की दीवारों, बैनर, पोस्टर, झंडों और प्रचार सामग्रियों से पटी पटी है, जिसका सीधा मतलब है कि प्रचार साहित्य पर जमकर खर्च किया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड में सब कुछ मर्यादित दिखाया जा रहा है, जिसके चलते फ्लाइंग स्क्वाड के पास अब तक न तो किसी प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, न ही प्रशासन को स्वसंज्ञान लेते हुए किसी के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यक सूचना महसूस हुई। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि खर्च का आधिकारिक ब्यौरा चुनाव के निपट जाने के बाद ही प्राप्त होगा। जिले के पालक मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने महानगर पालिका पर पुनः बीजेपी का परचम फहराने का आह्वान कर अगले 5 वर्षों में अमरावती का चेहरा मोहरा बदल देने का दावा किया। वे आज दोपहर दशहरा मैदान पर विशाल प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर गृह और राजस्व मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष नितिन दांडे, प्रवीण पोटे पाटिल, विधायक संजय कुटे, विधायक प्रताप अड़सड़, पूर्व सांसद नवनीत राणा, तुषार भारती, राधा कुरील आदि उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी ने 19 प्रभागों की 69 सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह के साथ अपने अधिकृत प्रत्याशी खड़े किए हैं और इस बार मनपा में इतने कमल जरूर खिलेंगे कि भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत रहेगा और हम बिना किसी का सहारा लिए अपने दम पर भाजपा का महापौर भी बनाएंगे। इस आशय की जानकारी भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे द्वारा दी गई। मनपा चुनाव को लेकर भाजपा के जारी चुनाव प्रचार अभियान के संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे ने कहा कि विगत रविवार को सीएम फडणवीस के रोड शो में शहर के सभी प्रभागों के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। साथ ही इस रोड शो का शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहपूर्ण स्वागत भी हुआ। इसके अलावा गत रोज भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही अलग अलग प्रभागों में आयोजित जनसभाओं में भी हिस्सा लिया गया और स्थानीय नागरिकों से संवाद भी साधा गया। पार्टी की इस पहल को भी स्थानीय नागरिकों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिला और अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों ने उनके प्रभागों में आयोजित भाजपा की प्रचार सभाओं में उपस्थित रहकर एक तरह से भाजपा प्रत्याशियों की दावेदारी पर अपनी मुहर लगा दी। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में हिस्सा ले रही डिप्यूटी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राकापा द्वारा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से, पार्टी की विधायक सुलभा खोड़के तथा पार्टी के युवा नेता यश खोड़के द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की ओर से जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में गतिमान अमरावती के लिए विकास का विजन मतदाताओं के सामने रखा गया। साथ ही अमरावती शहर के विभिन्न विकास कामों सहित 900 करोड़ की जिला योजना निधि को चुनावी मुद्दा बनाया गया। इसके साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने बीते वर्षों में किए गए विकास कार्यों के साथ साथ भविष्य की रूपरेखा को भी चुनावी मुद्दा बनाया। विधायक खोड़के दंपति द्वारा राकापा की ओर से जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया कि कोरोना काल और उसके बाद के कठिन दौर में अमरावती शहर को विकास की नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार के सहयोग से अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास नीति उपलब्ध कराई गई, जिससे शहर का चेहरा मोहरा बदला। मनपा चुनाव के प्रचार की शहर में हवा तेजी से चलने लगी है। 15 जनवरी को होने वाले मतदान की पार्श्वभूमि पर उम्मीदवार प्रचार के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति का त्योहार खासा आकर्षण का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। संक्रांति का नाम आते ही वान, हल्दी कुंकू और महिलाओं का उत्साह याद आता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कई महिला उम्मीदवार की प्रचार टीम के माध्यम से मतदाताओं तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। इसके चलते शहर के बाजारों में वान में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की भी मांग बढ़ी है। आयोग ने 7 राशन दुकानदारों को 2000 क्विंटल अतिरिक्त अनाज का वितरण किया था, जिसमें जांच के बाद उन दुकानदारों का अधिकार पत्र रद्द किया गया और अब अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग चैताली यादव को जिलाधिकारी आशीष शेरिकर ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। इस मामले में विशिष्ट 7 दुकानदारों को 2237 क्विंटल गेहूं, ज्वारी, चावल का अतिरिक्त अनाज दिए जाने से शासन का 90.54 लाख का अधिक नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में चैताली यादव को स्पष्टीकरण देने का पत्र जारी किया गया था। यादव ने 29 दिसंबर को स्पष्टीकरण का पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा। जिलाधिकारी ने यह पत्र रद्द किया। इस मामले की जानकारी मीडिया में आने से इसकी दखल जिलाधिकारी द्वारा ली गई। अब शासन के अपर मुख्य सचिव द्वारा यादव का मुख्यालय निश्चित किया गया।
फैजलपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले वडाली बाम्बू गार्डन की तरफ जाने वाले रोड से सटकर स्थित जंगल परिसर में क्राइम ब्रांच के दल ने छापा मारकर हाथ भट्टी के शराब अड्डे को नष्ट कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुल 77,850 रुपए का माल जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम परिहारपुरा निवासी दिनेश मानिकराव नेमाडे है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल के प्रकरण में अकोट पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर हमलावर उबेद जाकिर उर्फ कालू पटेल को गिरफ्तार किया। अन्य संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थक बुधवार को दोपहर में मृतक हिदायत पटेल का शव लेकर अकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन में पहुंच गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक द्वारा आरोपियों और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मोहल्ला में अंतिम संस्कार किया गया। बुल्डाना जिले में एक रिक्शा चालक की जान ले लिए जाने के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मलकापुर तहसील के शिवनी तालसवाड़ा मार्ग पर अचानक सुबह युवक का शव पड़ा दिखाई देने से हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान अमोल भावराव भवरे है। वे रिक्शा चालक थे। नागरिकों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। किडनी बिक्री के सनसनीखेज मामले में दिल्ली निवासी डॉक्टर रविंद्रपाल सिंह को बड़ा झटका लगा है। चंद्रपुर जिला न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द की, जिसके बाद उनकी किसी भी समय गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को डॉक्टर सिंह जिला न्यायालय में पेश हुए थे, जहां उन्हें अस्थायी जमानत दी गई थी। हालांकि बुधवार को न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी के बाद से डॉक्टर सिंह का कोई ठिकाना पुलिस को नहीं मिला। चंद्रपुर जिले की बल्लारपुर तहसील अंतर्गत विसापुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मद्यपान के बाद हुए विवाद में बड़े भाई ने लोहे की वस्तु से वार कर बड़े भाई की जान ले ली, जिसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव रेलवे ट्रैक पर फेंककर हादसा दिखाने की कोशिश की। इस घटना में मृतक की पहचान गणेश विश्वनाथ भोयर इंदिरा नगर निवासी विलासपुर के रूप में हुई। यह वारदात बुधवार 7 दिसंबर की रात 9:45 बजे घटी। चने की बिक्री करने का झांसा देकर दाल मिल संचालकों को 6.15 करोड़ का चूना लगाया गया। इस तरह के 2 प्रकरण सामने आए। लकड़गंज पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच आरंभ की। आरोपियों में उमर गुलाब साहब शेख, नरीमन पॉइंट मुंबई, संकेश्वर उर्फ संकेत सिंह विरार वेस्ट मुंबई, विक्रम लाल बहादुर सिंह विरार मुंबई तथा विवेक मतानी रायगांव मार्ग जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी है।